चलिए आपको ले चलते हैं एक पुराने गांव में, कुसुमपुर। चारों तरफ खेत, टूटी फूटी सड़कें और एक ऐसा सन्नाटा जो रात होते ही हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये कहानी है उस जगह की जहां रातें खौफ का दूसरा नाम है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। शहर से गांव लौट रहे वीरेंद्र को एक ऑटो वाले ने बस इतना ही कहा था। ये कोई साधारण सलाह नहीं थी, बल्कि आने वाले भयानक सच का एक इशारा था। तो वीरेंद्र कुसुमपुर पहुंच तो गया, लेकिन पहुंचते ही जिस चीज ने उसका स्वागत किया वो था एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा। अब सोचिए, जैसे जैसे वीरेंद्र गांव के अंदर जा रहा था, रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। वो होता है ना, धुंध से भरी सड़क और पेड़ों की डालियां ऐसे फुसफुसा रही थी जैसे कोई राज बताना चाहती हूं। उसे ये एहसास हो रहा था कि ये वो गांव तो बिल्कुल नहीं है जिसे वो अपने बचपन में छोड़कर गया था। और फिर जब वो गांव के चौक पर पहुंचा तो सच में हैरान रह गया। सारी दुकानें बंद, चौपाल एकदम खाली। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ हो, मानो किसी अनजाने डर ने हर किसी को अपने घरों में कैद कर लिया हो। तो वीरेंद्र यहां आया क्यों था? दरअसल अपने पिता के जमीन के कुछ कागजात पूरे करने, और तभी उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली, मंजरी। लेकिन सालों बाद मंजरी के चेहरे पर वो पुरानी खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा अजीब सा डर और थकान थी। और फिर मंजरी ने उस राज से पर्दा उठाया जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उसने बताया कि हर रात कोई एक गायब हो जाता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी संघर्ष के, और सुबह उसकी जगह पर सिर्फ एक काला निशान मिलता है, जैसे उसे जलाकर राख कर दिया गया हो। अब शहर से आया वीरेंद्र भला इन बातों पर कैसे यकीन करता? उसे लगा, अरे ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। लेकिन मंजरी की आंखों में जो खौफ था ना, वो साफ साफ कह रहा था कि ये कोई मजाक नहीं है। वीरेंद्र को तो ये सब नई बातें लग रही थीं, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खौफ कोई नया नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराने श्राप का नतीजा है। अगले ही दिन वीरेंद्र की मुलाकात गांव के सबसे पुराने पंडित से हुई। पंडित जी के चेहरे की झुर्रियों में ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पूरा दर्दनाक इतिहास छिपा हुआ हो, और वो इस श्राप का राज जानते थे। तो पंडित जी ने बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक रक्षक की आत्मा का श्राप है। मतलब एक ऐसी आत्मा जो कभी इस गांव की रक्षा करती थी, लेकिन जब उसका मंदिर तोड़ा गया तो वो उसी जमीन में कैद हो गई, और अब वो बदला लेने और आजाद होने के लिए हर रात एक जान लेती है। और जो बात वीरेंद्र को सबसे ज्यादा झकझोर गई वो ये थी कि इस श्राप का सीधा कनेक्शन उसके अपने परिवार से था। पता चला कि उसके दादा ने ही उस जमीन पर बने मंदिर को गिरवाया था और अनजाने में उस भयानक शक्ति को वहीं कैद कर दिया था। अब वीरेंद्र के मन में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी था। उसे लगा कि अगर उसके परिवार के वजह से गांव इस मुसीबत में है तो उसे ही सच का सामना करना होगा। बस यही एक सवाल कि क्या ये श्राप वाकई उसके परिवार की गलती है? यही सवाल वीरेंद्र को उस शापित जगह की ओर खींच रहा था। उसे जवाब चाहिए थे, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। उसे जानना था कि क्या वाकई उसके पुरखों की किए की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। और फिर वो रात आ ही गई। वीरेंद्र ने सबकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और सीधा उस टूटे मंदिर के खंडरों की ओर चल पड़ा, जहां उसका सामना उस राक्षस से होने वाला था। वो जगह सच में खौफनाक थी। सोचिए, चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी फूटी दीवारें, और उन सब के बीच एक पुराना सा दिया रखा था, जैसे न जाने कब से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उस दिए को जलाया, और जैसे ही लौ जली, जमीन कांपने लगी, हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी, और तभी वहां मंजरी पहुंची। लेकिन वो मंजरी नहीं थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो एक इंसान नहीं लग रही थी। और फिर उस शैतानी रूप में मंजरी ने कहा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव का सबसे भयानक सच उसके सामने खड़ा था। वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त मंजरी ही थी। तो कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन ये कोई सुखद अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो
अंधकार की जीत थी। असल में मंजरी ही वो कैद आत्मा थी जो सालों से शिकार कर रही थी ताकि वो किसी तरह आज़ाद हो सके। और पूरी तरह आज़ाद होने के लिए उसे उस परिवार के आखिरी वंशज की ज़रूरत थी जिसने उसे कैद किया था, यानी वीरेंद्र। और उसके आते ही श्राप टूट गया और वीरेंद्र धुएं में गायब हो गया। लेकिन वीरेंद्र के जाने से श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो राक्षस पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। मंजरी अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर गांव में घूमती है और उसका खौफ अब पहले से कई गुना बढ़ चुका है। कुसुमपुर की धुंध अब और भी घनी हो चुकी है। अब हर रात मंजरी एक नया शिकार ढूंढती है। सवाल बस यही है कि अगली सुबह जमीन पर किसका काला निशान मिलेगा।